स्पेन एक ऐसा देश जहां फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक इमोशन है। दुनिया के दो सबसे बड़े क्लब भी इसी देश में हैं। अब यार प्रीमियर लीग फैंस रोते रहेंगे कि सबसे बड़े क्लब उनके हैं। चुप चुप। बार्सिलोना और मैड्रिड से बड़े कोई क्लब्स नहीं है, ठीक है। ये बात मैं छाती ठोक के बोलता हूं। स्पेन वो एक ऐसी कंट्री है जो पॉली मार्केट पे सबसे ज्यादा चांस लेके जा रही है वर्ल्ड कप जीतने का, 17%। उसके बाद है 16% पे फ्रांस। स्पेन जहां पे लोग पार्टी तो बहुत करते हैं और फुटबॉल उससे भी बेहतर खेलते हैं। 2010 में जब स्पेन जीती थी तो वो जो एक टीम लेके गए थे, मैं आर्ग्यू करूंगा कि आज भी उनकी टीम उतनी ही स्ट्रांग है। हाँ, शायद उस टाइम पे बड़े नाम थे, जावी, इनिएस्टा, शाबी अलोंसो और ना जाने कौन कौन, पर आज भी ऐसा ही है। तो चलो उनकी पूरी स्क्वाड देख लेते हैं एक बार कि स्पेन की वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन कौन इंक्लूडेड है। सबसे पहले मैं बात करता हूं गोलकीपर्स की। तीन ऐसे बेहतरीन गोलकीपर्स मेरे ख्याल से दुनिया में किसी और टीम के पास नहीं है। सबसे अच्छी डेप्थ है गोलकीपर्स में। सबसे पहले आता है डेविड राया फ्रॉम आर्सेनल, एक चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट, एक प्रीमियर लीग विनर, प्रीमियर लीग का गोल्डन ग्लव विनर, अंधी क्लीन शीट्स और एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस आर्सेनल के लिए पूरे सीजन। 51 मैचेस में सिर्फ 31 गोल्स कंसीड और 28 क्लीन शीट। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। डेविड राया इज अ टॉप टॉप कीपर। लेकिन इससे भी बेहतर जोआन गार्सिया फ्रॉम बार्सिलोना, जो इस सीजन बार्सिलोना की मार्क्वी साइनिंग था। और मैं बोलूंगा सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को कितने ही मैचेस जितवाए हैं ला लीगा में। लोग लमीन यमाल और पेड्री की बातें करते हैं, पर जोआन गार्सिया वाज अप देयर फॉर बार्सिलोना दिस सीजन। उसके भी स्टैट्स, 45 मैचेस में सिर्फ 42 गोल्स कंसीड और 18 क्लीन शीट्स। अगेन टॉप क्लास कीपर। और ये एक ऐसी बार्सिलोना है जो डिफेंस हैवी नहीं है, अटैक हैवी है, तो बहुत ज्यादा शॉट्स कंसीड करता है जॉन गार्सिया। लेकिन द रियल बैंगर, द रियल स्टार्टर इन दोनों ही टॉप क्लास कीपर्स के ऊपर करेगा स्टार्ट उनाई सीमोन। उनाई सीमोन जिसने ऑब्वियसली आज तक स्पेन के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस डाली हैं। आप इन तीनों को यहां पे चार्ट देखो तो उनाई सीमोन के चार्ट जरूर सबसे छोटा दिख रहा है, लेकिन स्पेन के लिए इंपैक्ट हमेशा सबसे बड़ा रहा है उनाई सीमोन का। आई थिंक स्पेन की डेप्थ इन गोल कीपिंग, क्या बात है। उसके बाद मैं अगर इनके डिफेंस की बात करूं, एक बार पहले जल्दी से सारे नाम देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है मार्कस योरेंटे फ्रॉम एथलेटिको, मार्क पुबिल फ्रॉम एथलेटिको, पेड्रो पोरो फ्रॉम टॉटनहम, आइमरिक लेपोर्ट फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ, एरिक गार्सिया फ्रॉम बार्सिलोना, पाउ कुबार्सी फ्रॉम बार्सिलोना, मार्क कुकुरेया फ्रॉम चेल्सी एंड एलेहांद्रो ग्रिमाल्डो फ्रॉम बायर लेवरकुसेन। आई थिंक डिफेंस थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा स्पेन का, क्योंकि उतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है। पर यूरो में भी लगभग पूरी ही सिमिलर स्क्वाड गई थी और यूरो वो जीत के आए थे। इस पूरे ही डिफेंस ने इस सीजन ऑब्वियसली बहुत अच्छा गेम खेला है। स्पेशली मैं दो प्लेयर्स की बात करूंगा, एरिक गार्सिया और पाउ कुबार्सी, बार्सिलोना के दो सेंटर बैक्स जिनका सीजन बहुत ही बढ़िया था। पाउ कुबार्सी ऑब्वियसली बार्सिलोना की वॉल है, इस टाइम पे हर मैच स्टार्ट करता है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अनडाउटेडली। वहीं पे आता है एरिक गार्सिया। मैं इसको अप देयर तो नहीं रखता सेंटर बैक्स में, लेकिन वर्सेटैलिटी में एरिक गार्सिया इज अ प्रॉपर स्विस आर्मी नाइफ। आई थिंक एरिक गार्सिया दोनों ही विंग बैक पोजीशन पे भी खेल सकता है, सेंटर बैक पे भी खेल सकता है, और जरूरत पड़े तो सीडीएम रोल पे भी उसको आराम से डाल सकते हो। इवन तो सीडीएम रोल पे आई थिंक स्पेन के पास बेहतर ऑप्शंस हैं, पर एरिक गार्सिया वो डेप्थ और वो वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है इस टीम को। साथ में अगर मैं देखूं मार्क कुकुरेया, जो आर्ग्युएबली वन ऑफ द बेस्ट विंग बैक्स है इन द वर्ल्ड। साथ में एमरिक लेपोर्ट जो सेंटर बैक भी खेल सकता है, विंग पे भी खेल सकता है, वो भी एक अच्छी डेप्थ है। अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो जो कि लेफ्ट बैक पे वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस है। आप सोचो अलेहांद्रो ग्रिमाल्डो जो एक प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक है, साथ में प्रॉपर लेफ्ट बैक मार्क कुकुरेया, ये उनकी विंग बैक पोजीशन तो बिल्कुल सॉर्टेड है। राइट साइड पे पेड्रो पोरो भी खेल सकता है और मार्कोस योरेंटे भी खेल सकता है, और ये दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। और मैं कह रहा हूं कि डिफेंस तो इनका वीक पॉइंट है, तब इनके पास इतनी डेप्थ है। तो आप सोचो अभी तो मिडफील्ड और अटैक आना बाकी है। अब मैं बात करता हूं स्पेन, जहां पे सबसे ज्यादा लोडेड है। स्पेन का क्राउन जूल जो आज ही नहीं 2008 से उनकी प्राइमरी पोजीशन रहा है,
वो है मिडफील्ड। सबसे पहले मैं बात करूं तो पेड्री गावी का जो डू है वो दोनों ही सिलेक्टेड है। गावी का सीजन काफी इंजरी प्रोन रहा था, लेकिन नाउ ही इज बैक इनटू द स्पेनिश स्क्वाड। आई थिंक गावी प्रोवाइड्स द डेप्थ ऑफ कि वो टेक्निकलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है, वर्क रेट भी बहुत हाई है और सीडीएम पोजीशन भी कवर कर सकता है। जहां अगर मैं सीडीएम की बात कर ही रहा हूं तो मैं कैसे भूल सकता हूं रॉड्री को। रॉड्री इस पूरी स्पेन स्क्वाड का ओनली बैलन डोर विनर है। वैसे रोनाल्डो, मेसी, मॉड्रिच के अलावा जो दो बैलन डोर विनर्स आ रहे हैं वो है रॉड्री और डेम्बेले। तो रॉड्री स्पेन के पास है। ऑब्वियसली आई थिंक कि उस लेवल पे तो नहीं है जो वो 2 साल पहले था, लेकिन नॉनदलेस रॉड्री रिमेन्स अ सॉलिड ऑप्शन फॉर स्पेन एंड मैन सिटी दिस एंटायर सीजन। रॉड्री के बाद है फाबियन रुइस फ्रॉम पेरिस सैंट जर्मैन, जो कि अगेन चैंपियंस लीग विनर। पीएसजी के लिए मिडफील्ड में बॉस करा है एब्सोल्युटली। हाँ, मे बी मैं उसको विटीनिया या ज़ायर एमरी जितना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा पीएसजी में, बट फाबियन रुइस रिमेन्स अ वेरी सॉलिड ऑप्शन फॉर स्पेन। उसके बाद है मिकेल मरीनो, मार्टिन जुबिमेंडी, जो दोनों ही चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट भी रहे हैं आर्सेनल के साथ और एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके चैंपियंस लीग रन के लिए। पर स्पेन की मिडफील्ड का मेन प्लेयर, द हार्ट ऑफ द स्पेनिश मिडफील्ड इज पेड्री। पेड्री जो इस टाइम पे दुनिया का नंबर 1 सेंटर मिडफील्डर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, नंबर 1 सेंटर मिडफील्डर। तो तुम रोते रहो विटीनिया, ज़ायर एमरी, नहीं, मेरे लिए पेड्री इज नंबर 1। द फ्लेयर, द वो बॉल का कंट्रोल, द वे ही कंट्रोल्स द एंटायर मिडफील्ड, गेम का टेम्पो, नोबडी डज इट बेटर देन पेड्री। नॉट ये अमेरिका और पेड्री, नोबडी डज इट बेटर ब्रो, नोबडी। आई थिंक पेड्री विद द स्पेन टीम इज गोइंग टू बी अ बीस्ट। पिछले बार यूरोज में हमने देखा था ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर स्पेन, एंड इस बार आई डू नॉट सी एनीथिंग गोइंग डिफरेंट। फाइनली हम आते हैं स्पेन के अटैक पे। बहुत समय के बाद हम देख रहे हैं स्पेन के पास एक लोडेड अटैक है। 2010 में भी जब वर्ल्ड कप जीते ना, उनका अटैक इतना लोडेड नहीं था जितना आज है। अगर मैं इस अटैक की बात करूं, सबसे पहले येरेमी पिनो फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस, एब्सोल्यूट मेनेस ऑन द विंग्स। साथ में बोरहा इग्लेसियास, ये दोनों प्लेयर्स स्टार्ट तो नहीं करेंगे बट डेप्थ बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है डैनी ओल्मो। बार्सिलोना के लिए मैं बोलूंगा डैनी ओल्मो डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ द सीजंस, बट क्वालिटी इज देयर। ही हैज टर्न्ड अप फॉर स्पेन व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन। यूरोज में भी आप देखेंगे डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया थी, जिसके बाद उसको बार्सिलोना का मूव भी मिला बाय द वे। तो आई थिंक वर्ल्ड कप में डैनी ओल्मो कैन ब्रिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू द टेबल। उसके बाद आते हैं ओसासुना से विक्टर मुनियोज। आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट, तो मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेन प्लेयर आना बाकी है। फिर आता है फेरान टोरेस। फेरान टोरेस फॉर बैलन डोर शाउट्स है भाई। फेरान टोरेस का सीजन वाज प्रीटी डैम गुड विद बार्सिलोना। हाँ, क्लिनिकलिटी नहीं है, तो आई डू नॉट सी हिम स्टार्टिंग फॉर स्पेन, बट कमिंग ऑन एज अ सब फॉर ओयारज़ाबाल इन रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गेम एंड मैचेस। बट फेरान टोरेस के पास क्वालिटी है, और साथ में जब नेशनल टीम के साथ कोई प्लेयर खेलता है तो जब वो पेट्रियोटिज्म का तड़का लगता है, तो आई थिंक फेरान टोरेस कैन डिलीवर सम बिग मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। अगर मैं ओयारज़ाबाल की बात कर ही रहा हूं तो ओसासुना से ओयारज़ाबाल स्पेन का नंबर 1 स्टार्टर था यूरोज में भी, और इस टाइम पे इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। अब आते हैं इनके दो मेन प्लेयर, दो भाई दोनों तबाही, ये अतापी और वतापी, जिन्होंने यूरोज में कहर मचा दिया था। निको विलियम्स और बदमाश बच्चा लमीन यमाल। लमीन यमाल आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है, एंड ही इज ब्रिंगिंग द हीट विद द स्पेनिश नेशनल टीम। काफी शाउट्स कर चुका है वो, काफी बड़ी बात है कि मैं जीत गया तो दाढ़ी बढ़ा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। दीज परफॉर्मेंसेज विल स्पीक फॉर हिम। 2024 के यूरोज ने उसको कॉन्वर्सेशन में रखा था अमंग्स द टॉप प्लेयर्स। आई थिंक दिस वर्ल्ड कप ही डबल्स डाउन ऑन इट। He absolutely doubles down on it. I think Yamal will be having a spectacular World Cup with Spain, क्योंकि आप देखो पीछे का जो टीम का कोर है वो काफी सिमिलर है टू व्हाट उसको बार्सिलोना में मिलता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं होगा फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम बार्सिलोना का प्ले टू स्पेन का प्ले। आई थिंक ये एक बहुत बेनिफिट प्ले करता है एनी प्लेयर ऑफ नॉट चेंजिंग द सिस्टम, प्लेइंग इन अ सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम, एंड लमीन यमाल विल डिलीवर ऑन इट। वही मैं बात करूं निको विलियम्स की, निको विलियम्स हैड अ वेरी एवरेज सीजन। ये सीजन निको विलियम्स का आर्ग्यूबली करियर का वर्स्ट सीजन रहा है, बट स्टिल व्हेनेवर इट कम्स टू स्पेन, निको विलियम्स डिलीवर्स। तो निको विलियम्स और लमीन यमाल ऑन बोथ द फ्लैंक्स विद ओयारज़ाबाल इन द फ्रंट, आई थिंक स्पेन कैन डिलीवर सम हेवी गोल्स।
तो आप मुझे बताओ, आर स्पेन अमंग्स योर फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप और नॉट?